नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट तो खैर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। 10% मिल जाए तो मिल जाए। उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, 3 तलाक, उनको वोट देना बीजेपी को वोट देना बराबर है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नीतीश जी के लिए कह रहे हैं। सब नेता, कोई भी नेता, लालू हो या नीतीश हो, नीतीश कुमार कौन बड़ का अच्छा काम किए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गया है, सबका पब्लिक का हालत खराब किससे लग रहा है उम्मीद कोई आएगा तो महंगाई कम हो है। जाएगी। अंग्रेज आएगा तभी ठीक होगा, हिंदुस्तानी आदमी से ठीक नहीं होगा। यहाँ पे नशा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हर लड़का, छोटा लड़का नशा में एकदम बर्बाद है। ग्रुप डी के नौकरी के लिए चाहिए होता है 10th पास या 12th पास, और वो नौवीं भी पास नहीं करेंगे, वो सीएम बनेंगे। अरशद नाम हुआ, यही फुलवारी शरीफ के रहने वाले। हाँ, यहीं के रहने वाले। यहाँ चुनाव का क्या मुद्दा लग रहा है यहाँ? चुनाव मुद्दा तो यहाँ स्थानीय मुद्दा रहेगा, बहुत सारे मुद्दा अभी होंगे। क्या स्थानीय क्या मुद्दा है? स्थानीय बहुत सा बेरोजगारी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, बहुत और कोई सुख सुविधा तो यहाँ है नहीं। रोड पुलिया से काम हो गया है। हाँ बोलिए। पुल पुलिया नहीं बन रही, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे कि हर जगह पुल पुलिया बनवा रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी तो यहाँ पास अनाउंस हुए तो 10 साल हो गया कि पुल बनेगा एम से, लेकिन अभी जमीन धरातल पे तो कुछ नहीं है। हवा हवाई सुन रहा आदमी। 10 सालों से पुल नहीं बना। हाँ, कहाँ बना? एम्स के लिए कोई रास्ता नहीं, हमेशा जाम है। देखिए क्या स्थिति है। जाम यहाँ की अहम समस्या है। हाँ, जाम अहम समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली नहीं है, ठीक से समस्या है। कह रहे कि बिजली तो घर घर पहुँचा दिया हमने। पहुँचा रहे थे, बिना बिजली का कहा चल ही रहा है। पावर में ट्रांसफार्मर जाने नहीं है। गवर्नमेंट का विकास क्या है यहाँ फुलवारी के ऊपर? चुनाव में क्या लग रहा है फुलवारी का जनता किसको देखे? देखिए जदयू का आवर जो है उसमें जो है वो मुस्लिम के खिलाफ वक्फ बोर्ड में चले गए हैं। इनसे उनको नुकसान होने वाला। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट तो खैर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। 10% मिल जाए तो मिल जाए। उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, 3 तलाक, उनको वोट देना बीजेपी को वोट देना बराबर है। पटना का पेपर कौन अखबार नहीं दिखला रहा है कि पटना में डेली मर्डर हो रहा है? अपराध हो रहे हैं, उसके लिए आप किसको, प्रशासन को जिम्मेवार मान रहे हैं? जिम्मेवार है कि प्रशासन जिम्मेवार है? लॉ ऑर्डर जो ठीक नहीं है तो हमने कोई भी चाह रहा मर्डर कर दे रहा है, काय कर दे रहा है, किसी का जान नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में बहुत बेहतरीन है। लालू जी के सरकार वो तो सुरक्षा में चलते हैं तो उनको लॉ ऑर्डर का क्या पता है? जो बिना सुरक्षा का चल रहा है उसको ना पता है कि लॉ ऑर्डर का क्या यहाँ पर है। तो अपराध को लेकर लग रहा है मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। अपराध के ऊपर शिकंजा दम कसना चाहिए। आदमी भय मुक्त समाज में जीना चाहता है। भय, हाँ, भय मुक्त होना बैठेगा तो भय मुक्त होगा समाज। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बैठेगा, अभी देखा जाएगा। एक तो तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आए तो थोड़ा बदलेगा, कुछ अपराध पे लगाम लगाएंगे। वो तो आने के बाद पता चले कि कौन आएगा अभी। लेकिन जो विकास, जो बिहार के बारे में, जो अपने शहर के बारे में बेहतर सोचे, उसी के बारे में जनता भी सोचेगी। मोहम्मद शमजाद यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या मुद्दा लग रहा है इस बार यहाँ चुनाव में बिहार में आपको? बस ये जो भाई साहब बोले वही मुद्दा है। उनका तो अपना मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा है? हमारा भी मुद्दा वही है, जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ। सिर्फ बिहार शरीफ का और फुलवारी शरीफ क्या पूरा बिहार का मुद्दा है ये? पूरा बिहार का है। अभी तो पूरा समझिए पूरा इंडिया में चल रहा है। हाँ। तो नीतीश कुमार लग रहा है कि बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर पा रहे हैं? कुछ नहीं। खास करके मुसलमान के लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है। मुसलमान के लिए कुछ नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन अभी जो उम्मीद जता रहे हैं जो नेता सब, उम्मीद तो सब ख्याली पुलाव तो सब बनाते हैं। ख्याली पुलाव। हाँ, ख्याली पुलाव इसको बोलते हैं। नीतीश कुमार सभी कहते हैं कि बनाते हैं। हमारे सरकार में कौम की बहुत तरक्की हो गई है, मुस्लिम कौम किसी का कुछ नहीं हुआ है। किसी को बेकारगिरी बहुत है। अभी बेरोजगार बहुत है लोग। बेरोजगारी बहुत बहुत है। तो किसी से उम्मीद लग रहा है कि कोई आए तो बेरोजगारी पे थोड़ा बहुत काम हो? किस पे उम्मीद किया जाए? आपको हम बना देंगे तो क्या आप बेरोजगारी हमारा दूर कर दीजिएगा? तेजस्वी यादव कह रहे आपके हैं। बनने के बाद आपका भी नियत खराब हो जाएगा। आप भी अपना बनाने के चक्कर में रहिएगा। तो सब नियत खराब हो जाते हैं सत्ता में आने के बाद। सर। तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, लग रहा है कुछ ऐसा होगा? नहीं, कुछ शांति दे सकते हैं वो। शांति दे सकते हाँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते वो भी। हैं। नीतीश कुमार शांति नहीं दे पा रहे हैं। तो कह रहे कि पहले जो अपराध होता था उन सब पे हमने लगाम लगा सब में अपराध होता है, इनके में अपराध नहीं हो रहा है। हर जगह तो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है। मॉब लिंचिंग हो हाँ, मुसलमानों के साथ। टॉर्चर हो रहा है, जहाँ तहाँ मारा जा रहा है अकेला देख करके। लेकिन सरकार तो सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। नहीं, सब बकवास है। बकवास है इसमें। बकवास है और कुछ नहीं है। लेकिन जो योजनाएं चल रही है उस सबका फायदा तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है। हाँ, मिलता है, लेकिन जिसको जो उठाता है हम लोग नहीं उठा पाते हैं। कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो यहाँ रहा तक कि इतना बढ़ के लॉकडाउन कर देगा तो उसी में सबका ही कर देगा। सब 10 गो मुसलमान को देगा, नाम करेगा कि हम पूरे मुसलमान को ही कर दे रहे हैं। है? सबको तो मिल ही रहा, सबको नहीं मिल सबको रहा। कहाँ दे रहा है? दोगला वाला काम कर रहा है सब नेता। जीतने के बाद अपना काम अपना बनाता है जनता। हमारा नाम हुआ मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद यहीं के रहने वाले हैं। नहीं, हमारा घर हुआ बीटा सिमली बापुरा। लेकिन बिहार में क्या लग रहा है इस बार चुनाव में?
जीतने के बाद अपना काम अपना बना लेते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नीतीश जी के लिए कह रहे हैं। सब नेता, कोई भी नेता, लालू हो या नीतीश हो, नीतीश कुमार कौन बड़ का अच्छा काम किए हैं? तो कह रहे हैं कि विकास कर दिया सब तो बेकारी बेरोजगारी आओ साला बढ़ा देता है नेता सब। नेता सब बढ़ा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम पूरा विकास कर रहे हैं, पूरा पटना बदल गया। यहाँ कोई भी काम जाइए ब्लॉक में या कहीं करने के लिए कौन बड़ का अच्छा काम करते हैं? सब तो बेकारी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। ब्लॉक में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोई काम नहीं होता है। कोई नहीं होता है। क्या क्या कहते हैं ब्लॉक में जाते हैं तो? घूस मांगते हैं, हाँ, पैसा कमीशन खोरी करते हैं। कमीशन मांगते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि कमीशन को हमने बंद कर दिया। ये सब पहले की सरकार में होते थे। अभी भी हो रहा है, लुक के छुपे दे रहा है। ये नहीं हो रहा कि प्रचार नहीं होता है, बेकारी बेरोजगार और बढ़ रहा है। तो कोई नेता आता है क्षेत्र में वोट मांगने के लिए? कोई नहीं आता। नहीं आता। आएगा तो कहेंगे कि ये सब मुद्दा है, सुनती नहीं है सरकार के लोग। तो सुनेगा, सुन लेंगे कि हाँ हम कर देंगे। जब जीत जाएंगे तो अपना ये कर देंगे। फिर अपना हो गया, अपना काम बन गया, भाड़ में गया जनता। जीतने के बाद कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है, क्या करेंगे? बेकारी बेरोजगार। वोट कैसे डालते हैं फिर आप लोग? कैसे चलते हैं? कोई भी एक बार धोखा खाता, बार बार ना खाता है। बार बार नहीं, पिछली बार धोखा खा गए। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे कि फिर से आ रही है उनकी सरकार, एनडीए की। वो तो देखने में आवेगा, समझ में आवेगा कि आवेगा, जीतेगा कि ना जीतेगा। नाराज है नीतीश कुमार से? सबसे नीतीश सब कुमार, नेता से हाँ। नाराज है। कोई नेता में उम्मीद दिख रहा है? किसी भी नेता में नहीं। किसी में उम्मीद नहीं नहीं। लग रहा। आप क्या करते हैं? नमाज किताब फेरी करते हैं, फेरी बिजनेस करते हैं अपना। बिजनेस कर रहे हैं। लग रहा है सरकार बिजनेस के लिए कुछ दे रही है। तो बेकारी बेरोजगारी और बढ़ा रहा है। बिजनेस हर चीज तो बेकारी, इतना ना महंगाई बढ़ रहा है, सही हो रहा है तो क्या कीजिएगा? की कमाई भी बढ़ रही है ये लोगों की। आपकी कमाई बढ़ी है? सरकार गधा बढ़ी है। नहीं बढ़ा है। सरकार कह रही कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है लोगों की। नहीं बढ़ रही है, आपकी नहीं बढ़ी? कोई की नहीं बढ़ रही है। क्या मोदी जी कैसा नेता लगते हैं आपको? मोदी जी तो आओ ही है, क्या है? घटिया है, हत्या। देश के प्रधानमंत्री हैं। मंत्री रखा। अरे जो अल्लाह हमारे जो अल्लाह ताला बताए हैं सब सामने है कि जालिम बादशाह को ना, ये सबसे बड़ा जालिम है। मोदी जी जालिम बात। हाँ, जालिम बादशाह को अल्लाह ताला ने बैठाया है। किस लिए बैठाया? जालिम सही बादशाह कर रहे थे इसके लिए। मोदी जी को बैठाया है, जालिम बादशाह को बैठाया। जो अल्लाह ताला फरमाए सब तो जब कौम बेगैरत हो जाएगी, हाँ, वही जालिम बादशाह को नाजिल कर देंगे। हाँ, उसी वजह से ही कर दिए। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जितना बेकारी बेरोजगारी किए हैं, जितना पैसा प्रचार में इसमें बर्बाद किए हैं, वही अगर कंपनी ही खोलवा देते हैं तो जितना बेकारी बेरोजगारी था, जितना भीख मांग रहा है, हाँ, उतना नहीं मांगता। बिहार का एकदम ही हो जाता। तो यहाँ तो मोदी जी क्या प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करते हैं? खाली प्रचार में आई मीडिया वाले को इस सबको देते हैं पैसा कि मेरा प्रचार करो, और जहाँ इसमें करवा के बेकारी बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। मोदी जी करवा। हाँ, मोदी जी करवा रहे हैं। तो अभी ईद में ईदी सौगात बांटे थे, आपको भी मिला होगा। कोई को नहीं कुछ मिलता है, कोई को कुछ नहीं मिलेगा। सौगात बांटे थे मोदी। क्या बात है? ईंटा दिए थे, सोने का ईंटा। सोने का ईंटा। हाँ, एक भर का। क्या बांटे थे? मोदी जी ईद में सौगात बांटे क्या थे। बांटे थे? ईदी सौगात जो किट बांटे थे, मिला? अरे उससे ज्यादा तो हम लोग अपने में दे देते हैं, तो क्या जरूरत है उसका? सरकार का नहीं चाहिए। सोने का ईंटा बांटे थे, एक उतना हम लोग पूरा कर लेते हैं अपने में। तो मोदी जी का नहीं हम चाहिए। लोग का इतना ग्रुप है ना, हम लोग पूरा कर लेते हैं। मोदी जी का नहीं चाहिए। बहुत तकलीफ में हम लोग हैं। महंगाई इतना बढ़ गया, मोदी महंगाई बहुत बढ़ा दिया है। मैंने कमाई बढ़ गई है लोगों नहीं, कहाँ कमाई बढ़ा है? पहले मिलता था हमको 800 रुपया, अभी मिलता है 400 रुपया। यही कमाई बढ़ा को। क्या है। लग रहा है सरकार बदलेगी या क्या होगा? सरकार का क्या पता, है तो सब चोरी चमारी से सरकार बढ़ता है आगे। चोरी चकारी कर रही है, लेकिन हाँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं स्वच्छ छवि के हैं हम। अब क्या है क्या नहीं है, पेटी बदली हो जाता है, समझ गए ना, यही सब बात नीतीश है। कुमार कुछ किए हैं विकास के लिए? नीतीश कुमार क्या बेचारे, वो तो बहुत किया है, रोड बनाया है, पुल बनाया है, यही किया है। आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई बहुत बढ़ गया है, सबका पब्लिक का हालत खराब किससे है। लग रहा है उम्मीद कोई आएगा तो महंगाई कम हो ये जाएगी? अंग्रेज आएगा तभी ठीक होगा, हिंदुस्तानी आदमी से ठीक नहीं होगा। यहाँ के नेता देश नहीं चला। हाँ, यहाँ के नहीं, नेता देश नहीं चला इन पाए। लोग से नहीं चल रहा है। इन अंग्रेज लोग, ही आएंगे। हाँ, वो राहुल गांधी था तो उस टाइम में 40 रुपया कड़वा तेल था। अभी ये सरकार आया है तो कैसे है आपको तो मालूम है। 60 रुपये किलो। हाँ, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गया भैया, अब हम माफी मांगते हैं सरकार से। क्या तेजस्वी यादव आएंगे तो लगता है कुछ कम हो? क्या होगा भगवान को मालूम, समझ गए ना। आप बताएंगे? हम बताइए क्या नाम है? हाँ, मेरा बुन्नी नाम है। सरकार कुछ की है आप लोग? कुछ नहीं, अंडा बेचते हैं फुटपाथ पर ही। अंडा बेचती हैं आप? हाँ, ठेला पर ही। महंगाई बढ़ गया है।
महंगाई बढ़ गया है। बढ़ गया ना, सही दाई का काम करते हैं, अंडा बेचते हैं, काची करेंगे। कमाई होता है अच्छा खासा? काची कुछ नहीं होता बउआ, दिन भर में काची होता है कमाई। नीतीश कुमार आपको वृद्धा पेंशन दे रही है? सरकार पेंशन दे रही है आपको? नीतीश कुमार हाँ, वो दे रहे दे हैं। रहा है। कितना रुपया मिलता है? 200 या 400। 400 रुपया मिलता है। हाँ। तो इतनी महंगाई में 400 में गुजारा हो जाता है? 400 मिलता है। ये 25 तारीख को 20 तारीख को आता है आ बाबा। जाता है। हाँ, कोई नेता आया है? कोई नहीं नहीं, आता। कोई नहीं आया है। बताओ भाई, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अदन हसन, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं फुलवारी हाई अभी स्कूल क्या के पास। बिहार में चुनाव है, क्या मुद्दा लग रहा है यहाँ पे जो हावी रहेंगे इस चुनाव में? फिर फुलवारी में मुद्दा रहेगा नशा। यहाँ पे नशा बहुत है। अभी भी FCI रोड में सुबह में भी एक ट्रक कटिंग में चोरी करते हुए पकड़ाया। यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर लड़का, छोटा लड़का नशा में एकदम बर्बाद है। इस बार एजुकेशन पे वोट पड़ेगा, एजुकेशन देख के वोट पड़ेगा। पलायन पे बात हो रही है, पलायन मुद्दा रहेगा। शिक्षा और पलायन दो मुद्दा है। पलायन रहेगा। और नशे की बात करें, सरकार तो कह रहा है पूरी तरह से पूर्ण शराबबंदी है, कहीं नशा नहीं हो रहा है। शराबबंदी होने के कारण ही तो सूखा नशा है। यहाँ का युवा तो 300 रुपये 400 रुपये के सूखे नशे में बर्बाद है। तो उसके लिए घर से पैसा नहीं हो रहा। गरीब घर का बच्चा है, चोरी चकारी 90% चोरी चकारी जो हो रहा है वो छोटे मोटे नशेड़ी के बारे में, गांजा हो गया, ड्रग्स हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, इसी सब के चक्कर में हो रहा है। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? लग रहा है पुलिस प्रशासन का सहयोग है। प्रशासन अगर सही करती तो ऐसा नहीं होता। जब बिकता है तभी ना लड़का पी रहा है, नहीं बिकता तो नहीं लड़का पीता। बिक रहा है तो पी रहा है। पुलिस प्रशासन फेल है इसमें। मिलता ही होगा, अब जहाँ मिलता होगा, मिलता है तभी पी रहा है। सबका हालत खराब है। एक रोजगार मुद्दा कह रहे हैं, दूसरा शराबबंदी और तीसरा पलायन मुद्दा है बड़ा। हाँ, पलायन मुद्दा रहेगा इस बार। क्या कि हम लोग भी MBA में पढ़ रहे हैं, हम लोग को भी बाहर ही जाना पड़ेगा काम करने के लिए। भाई प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि छठ में आइए तो फिर बाहर मत जाइएगा, तो हम लोग को तो उन्हीं में दिख रहा है। हम लोग, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ऐसे दावे कर और वोटर हो जाता है RJD का। अब हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और वोट देंगे 9वीं पर जो पास नहीं किया उसको भी, तो हम भी तो एजुकेशन है देख के ना वोट देंगे। अब वहाँ पे हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यादव के लिए कह रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं। यहाँ ग्रुप D के नौकरी के लिए चाहिए होता है 10th पास या 12th पास, और वो 9वीं भी पास नहीं करेंगे, वो CM बनेंगे। हम लोग राजनीति का समझ बहुत ज्यादा है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तजुर्बा उनसे। चाय दुकान वाले को मिल जाता है। वो लालू जी के बेटे हैं इसलिए इतना आगे हैं। लालू जी के बेटे नहीं होते तो इतना आगे कहाँ जाते? नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते। वो यही ना, बचपन में वो पढ़े लिखे का है। हम लोग कौन पढ़ना लिखना चाहता है? हर बच्चा चाहता है खेलना कूदना। वो इसलिए नहीं पढ़े लिखे कि हम लालू जी के बेटे हैं, हम तो CM के दावेदार बन जाएंगे, CM बन जाएंगे। यहाँ पे भी RJD की जीती भी है, उनकी बड़ी बहन एक बार भी आई, इलेक्शन जीत के साल हो गया। मिसा भारती यहाँ से सांसद है। हाँ, मगर एक बार भी नहीं आई। इलेक्शन से पहले भी नहीं पूछने आती है, क्योंकि मुसलमान को सोचती है कि बंधुआ मजदूरी करेगा। इसका मजदूरी करेगा, RJD का, कांग्रेस का मजदूरी करेगा, BJP का डर से वोट देगा। और इस बार मुसलमान के पास तीसरा विकल्प है। इस बार जन स्वराज को जितना भी, हाँ, एजुकेटेड लोग का यही वोट बैंक तो हमेशा से राजद के पक्ष में रहा। इस बार ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन नहीं ना था। इस बार ऑप्शन है। हम लोग एजुकेशन पे वोट देगा, युवा एजुकेटेड ही देख के बात करेगा। हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन। तो ओवैसी जी भी आ रहे हैं बिहार चुनाव में। ओवैसी जी निकल नहीं ना सकते हैं। और जब तक अच्छा अगर आपके पास नंबर नहीं आता है असेंबली में तो आप कर नहीं सकते हैं। ओवैसी जी ठीक है, मुसलमान की आवाज़ है, वक्त पे भी अच्छा खासा बोले, अच्छा का बोलते हैं। हमेशा मुसलमान के लिए मेन जो फ्रंट पे खड़े रहते हैं वैसे ही खड़े रहते हैं। तो कह रहे इस बार सबको दावेदारी देंगे। सबको दावेदारी देंगे, उतने दावेदारी जब देंगे तो देखा जाएगा, जब देंगे। मगर अभी तो नहीं। आप बताएंगे सर, बताइए। हमको नहीं बोलना आता है। मुद्दा होगा ना, कुछ नहीं मुद्दा है, कुछ नहीं। वोट डालने से क्या है, कुछ फायदा नहीं है। क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास तो खूबे हो रहा है, विकास में कौन कमी है? नीतीश कुमार कैसा करे आपके? नीतीश कुमार सही है, बस। अभी जिस तरह से वक्त को लेकर नाराजगी जता रहे हैं आपके युवा, आप समर्थन में है कि विरोध में है? अब इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। मुद्दा है इस बार लग रहा है चुनाव में। चुनाव में है नहीं,